आज हम सेल के उन 4 टर्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये 4 टर्म्स बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है। बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ हमें किस टर्म का इस्तेमाल करना है। वो 4 टर्म्स प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल है। बच्चों, आपको पता है कि जो प्लांट सेल होती है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, आउटर मोस्ट नॉन लिविंग कवरिंग जो होती है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। और अगर हम प्लांट सेल में से सेल वॉल को बाहर निकालेंगे तो बाकी जो बचता है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो कभी कभी बच्चे हमसे ये सवाल पूछते हैं, क्या हम प्रोटोप्लास्ट टर्म की जगह एनिमल सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल सेल जो है उसमें भी सेल वॉल नहीं होती है। बच्चों देखो, प्रोटोप्लास्ट जो होता है इट रेफर्स टू द लिविंग कंटेंट enclosed by the cell membrane, whereas animal cell जो होती है it refers to a whole cell। एनिमल सेल जो होती है वो एक होल सेल होती है, जबकि प्रोटोप्लास्ट जो होता है ये एक लिविंग कंटेंट होता है enclosed by the cell membrane। इसलिए हम प्रोटोप्लास्ट की जगह टर्म एनिमल सेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट में से अगर हम सेल मेम्ब्रेन को बाहर निकालेंगे तो वहां जो बाकी बचता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो हम यहाँ ये समझ पाए कि अगर हम प्लांट सेल में से सेल वॉल को निकालेंगे, सेल मेम्ब्रेन को निकालेंगे, तो बाकी जो वहां बचता है तो उसे हम प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। और अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को बाहर निकालेंगे, बाकी जो वहां बचता है तो उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें एक प्योर लिक्विड पार्ट होता है और दूसरा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो प्योर लिक्विड पार्ट होता है उसे हम हालोप्लाज्म भी कहते हैं, और हालोप्लाज्म के साथ साथ इसे हम साइटोसॉल भी कहते हैं। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसे हम ट्रैपोप्लाज्म कहते हैं। और ट्रैपोप्लाज्म में क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है, दूसरा सेल एनक्लोजन होता है। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन भी होते हैं, वो डबल मेम्ब्रेन भी होते हैं, वो मेम्ब्रेनलेस भी होते हैं। जबकि सेल एनक्लोजन जो होते हैं वो नॉन लिविंग इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं दैट डू नॉट पोजेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो इनको हम एर्गोस्टिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टार्च ग्रैन्युल्स और ड्रॉपलेट्स, प्रोटीन ग्रैन्युल्स या क्रिस्टल्स जो होते हैं, इन सबों को हम सेल एनक्लोजन कहते हैं। तो बच्चों, आई होप आपने इन 4 टर्म को सीखा होगा, समझा होगा। तो अब मैं इनकी समरी बताऊंगा चार्ट में याद रखने के लिए। तो समरी ये है, अगर हम प्लांट सेल में से सेल वॉल को बाहर निकालेंगे, बाकी जो बचता है उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और अगर हम प्रोटोप्लास्ट में से सेल मेम्ब्रेन को बाहर निकालेंगे, बाकी जो बचता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को बाहर निकालेंगे, बाकी जो बचता है उससे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर हम साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल्स को निकालेंगे, बाकी जो बचता है उसे साइटोसॉल कहते हैं। आई होप कि आपने इन 4 टर्म को अच्छी तरह समझा होगा, आपका कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। और इंशाल्लाह होप है आप हमारे चैनल को